अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा। एड़ियों का ड्राई होकर फट जाने का मसला ज्यादातर सर्दियों में होता है, लेकिन बहुत सारे लोग गर्मी के मौसम में भी इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे होते हैं, क्योंकि गर्मियों में हम प्रेफरेंस देते हैं चप्पल, फ्लिप फ्लॉप और स्लीपर्स को, जिनकी वजह से हमारे पांव धूल मट्टी और धूप के कांटेक्ट में आकर ड्राई होकर फटने लगते हैं और बाकी रही सही कसर गर्मियों में सूरज पूरी कर देता है। तो ये जो भी तरीके आपको वीडियो में दिखाए जाएंगे, ये आपकी टैनिंग और क्रैक हील्स को रिपेयर करेंगे और ईद आने से पहले पहले आपके पाँव बहुत सॉफ्ट और खूबसूरत नजर आएंगे। और हाँ, ये ट्रीटमेंट वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पाँव और उंगलियों के दरमियान बहुत खारिश होती है, नेल्स पर फंगस का इशू होता है। जिन लोगों के पाँव बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, वो भी बिना डरे इस ट्रीटमेंट को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। टो नेल फंगस क्या होता है, इसकी डिटेल्ड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए टो नेल मेमुना, वीडियो मिल जाएगी। तो आज मैं आपसे 3 बहुत ही इजी स्टेप शेयर करने वाली हूँ, तो देर किस बात की। लेकिन इस वीडियो के लिए मैं एम करती हूँ 1200 लाइक्स, तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए एक खाली टब और इसमें नीम गर्म पानी डाल दें। अब इस पानी में सेब का सिरका ऐड करें, 1/4 कप। उसके बाद कोई भी शावर क्रीम, मैंने यहाँ पर निविया शावर क्रीम यूज की है, आप कोई और भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें और पानी में पाँव डाल दें 10 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि एड़ियाँ बहुत सख्त और रफ लग रही हैं, लेकिन इस ट्रीटमेंट के बाद बहुत सॉफ्ट और खूबसूरत होने वाली हैं। इन्हीं 10 मिनटों के दौरान आप अपने नेल्स को साफ कर लें। अब एड़ियों को भी अच्छी तरह से साफ कर लें। मेरी कज़न की एड़ियाँ इतनी ख़राब नहीं थी, इसलिए बहुत मुश्किल से मैंने अपने हस्बैंड को राज़ी किया है, इस शर्त पर कि मैं उनके साथ एक पूरा दिन स्पेंड करूँगी, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रही होती हूँ तो इतना टाइम देना पॉसिबल नहीं होता। खैर, अब तौलिए से पाँव खुश्क कर लें और सेब का सिरका लेकर अपने नेल्स पर अच्छी तरह अप्लाई करें, जिस तरह वीडियो में दिखाया गया है। अगर आपको टो नेल फंगस का इशू नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अब दूसरे स्टेप में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 1 चम्मच और इसमें एलोवेरा जेल मिक्स कर दें आधा चम्मच। अच्छी तरह मिक्स करके अपने पाँव की मसाज करें 5 मिनट के लिए। और हाँ, अगर ये मसाज कोई और घर का फैमिली मेंबर कर सकता है तो क्या ही बात है। ये आपको पूरे पाँव पर अप्लाई करना है, एड़ियों और नीचे से पैरों के तलवों पर भी, जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है। मैंने इस स्टेप में कोई भी चीज़ स्क्रबिंग के लिए यूज़ नहीं की, क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये रेमेडी आप उन पैरों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको खारिश या इचिंग वगैरह का इशू होता है। सो इसीलिए कोई नमक, चीनी या कोई भी थोड़ी सी हार्श चीज़ इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि आपकी मेमुना आपको अच्छी तरह से समझती है कि आप लोगों को क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर पाँव बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। अब बारी है लास्ट स्टेप की। इसके लिए एक खाली कंटेनर लें और इसमें वैसलीन ऐड करें आधा चम्मच और ग्लिसरीन डाल लें 1 चम्मच। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके रख लें और रात को सोने से पहले अपनी एड़ियों पर अप्लाई करें। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं 1 वीक के लिए। आप देख सकते हैं कि पाँव कितने साफ और सॉफ्ट लग रहे हैं। इसके बाद जुराबें पहनकर सो जाएं। अब मेरे बहुत सारे व्यूवर्स कहेंगे कि सॉक्स पहनकर तो बहुत गर्मी लगेगी, तो आप हाफ सॉक्स भी पहन सकते हैं। यहाँ मेरे पास थी नहीं, इसलिए पूरी पहनी है और ये अमल आपको सिर्फ 3 दिन तक करना है बस। पहले वाले 2 स्टेप आपको 15 दिन में 1 दफ़ा और ये आखिरी वाला स्टेप उन्हीं 15 दिनों में जब भी आपको क्रैक हील्स का इशू हो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि मैंने वीडियो में डिस्कस ना की हो। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।